ओम शांति। ओम शांति। क्लास सुन के बैठे हैं। अभी मैं क्लास नहीं कराने वाली हूँ। ओके, परंतु याद में कौन अच्छी तरह से ऐसे बैठे थे बाबा के पास, क्यों नमा शाम के समय जो याद है ना, बहुत फिस्ता रूप की अनुभव कराती है। किसने ये अनुभव किया? सवेरे की याद जो है ना, बाबा के प्यार की शक्ति मिलती है। बच्चे हैं, अनुभव किया फिस्ता रूप। तो नमा शाम की याद में फिस्ता रूप की जो अनुभव है ना, सदा खींचता है, सदा खींचता है। ये हम 40 साल पहले का अनुभव सुना। बाबा ने संदेशी द्वारा तभी कहीं न कहीं विघ्न आते रहे, कोई न कोई। तो बाबा ने संदेश भेजा, बच्ची शाम को 7 बजे तुम योग जरूर करो, विघ्न नहीं आएंगे। तब से लेकर ये बात पक्की है। न खुद में आते न सेवा में आते हैं, आते चले जाते हैं। पर ये जो योग है ना, निमा शाम का फरिश्ता रूप की, हम फरिश्ता रूप में रहे न तो ये बातें नीचे हो गई, मैं ऊपर रहे। खास इसी खींच से आई। मैं आऊँ तो आप लोगों को अभी विचार आया। तो फ्रांस वालों ने, फ्रांस के कौन बैठे हैं? हाथ उठाओ। फ्रांस से कौन बैठे हैं? फ्रांस से कौन है यहाँ? हाथ खड़े हो जाओ फ्रांस वाले। बबेत है? अच्छा अच्छा। फ्रांस वालों ने बाबा को डायरेक्ट मैसेज भेजा। तो हम 25 साल फ्रांस को हो गए हैं। हम 25 साल का जानकी दादी के साथ मनाने चाहते हैं। बाबा ऐसी कोई विधि बताओ जो फ्रांस में खूब ऐसे जो सेवा होवे, जो खूब अच्छी तरह से 25 साल का मनावे। तो जयंती ने गुलजार दादी को वैसे दिया, और गुलजार दादी ने बाबा से मैसेज लाया। जिस दिन परसों जा रही थी, मैसेज दे दिया जयंती को। तो बाबा ने मैसेज में कहा है, जो कांटेक्ट वाले लोग हैं उनकी अच्छी तरह से सेवा करो। सेंटर का वायुमंडल बहुत पावरफुल बनाओ। सुबह को 1 घंटा, शाम को 2 घंटा स्पेशल योग करो, तो बहुत अच्छा। जो तो आपकी भावना है ना, अच्छा ये सेवा हमारी 25 साल की सेवाएं का फ्रांस में पहले सेवा शुरू हुई है, पर कोई न कोई विघ्न रहे है। तो निमित्त ये बाबा का मैसेज है। अच्छे संपर्क वाले खुद ही आपको मददगार बनेंगे प्रोग्राम बनाने में। तो निमित्त बाबा एक देश के लिए संदेश देता है। हम हमेशा समझते सबके लिए ये है।
तो जयंती ने बताया में से सब फ्रांस मैंने कहा फ्रांस वालों के लिए या सबके लिए है ये मैसेज ना। बाबा का मैसेज हर बाबा के बच्चे के लिए है। दूसरी बात इसके साथ बताती हूँ, 10-15 साल पहले मेरे ख्याल में शांतिवन में ये नहीं हुआ है, ओम शांति भवन में बाबा ग्रुप को बिठा के वरदान देता था। किसको ये अनुभव है? ग्रुप को बिठा के बाबा वरदान देता था, इंडिविजुअली एक एक, है ना? हाँ। तो वो जो वरदान मिला हुआ है ना कईयों को, तो क्या था, मैंने बाबा को कहा, देखती थी बाबा सबको कैसे अच्छा, खुशी होती थी मुझे बाबा कैसे वरदान देता है। तो मैंने कहा ये क्यों सुनाती हूँ, मैं अपनी बात सुनाती हूँ, वो आपके लिए भी समझो, समझा? तो मैंने बाबा को कहा बाबा मेरे को वरदान दो ना। बाबा देता था औरों को, पर मैं समझती थी अच्छा बहुत अच्छा वरदान देता है, पर मैंने कहा बाबा मेरे को थोड़ा। तो बाबा मुस्कुराते कहता है, ये मेरे बाबा जैसे मुस्कुरा के, बाबा जो मुस्कुराता है ना तो सदा के लिए मुस्कुराहट हमारे अंदर आ जाती है। अटेंशन सब मेरी तरफ देखो, मुस्कुराओ। बाबा मुस्कुरा के दिखता है ना, शक्ति आ जाती है मुस्कुराने की, नहीं तो माया हमको मुस्कुराने नहीं देती है। हम मुस्कुराएंगे ना, माया हमारे मुस्कुराने छुड़ा देती है, रुला देती है। बाबा कहते मुस्कुराओ। तो मुस्कुरा के कहता है तेरा जन्म हुआ है वरदान से, पालना हुई है वरदानों से, अभी वरदानों की मूर्ति बन गई हो, मैं तुमको क्या वरदान दूं? ताली तो बजाओ। समझा? समझा? मेरे को कितना नशा चढ़ा होगा। फिर से रिपीट करती हूँ, तेरा जन्म हुआ है वरदान से, तुम्हारी पालना हुई वरदानों से, बाप ने तुम वरदानों की मूर्ति बनाया है, तेरे को वरदान क्या दूं? वो घड़ी आज 12 से 15 साल हो गया होगा, मुझे भूल ही नहीं है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। क्या समझता है एंटनी? हाँ, ये भूलनी चाहिए। तेरे को जन्म वरदानों से मिला है, पालना वरदानों से हुई है। हर एक देखे, हर एक अपन को देखे, जन्म बाबा का, बाबा के बच्चे बने हो वरदान से। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जो पालना हुई है वरदानों से, बाबा के वर्षन भूल सकते हैं, वरदान नहीं भूल सकते हैं। वर्षन में भी इतनी ताकत आ जाती है, वो वरदान हो जाती है। बाबा के वर्षन जो है उसमें इतनी ताकत है, वो वरदान है। इसलिए सारी मुरली के पीछे फिर वरदान आता है, जो पहले नहीं होता था। जिन्होंने बहुत काल से रिवाइज कोर्स की मुरली सुनी है, आप लोगों का भी 4-5 बारी रिवाइज कोर्स हो चुका है। डबल फॉरेनर्स का भी 4 बारी किसका, 5 बारी किसका वरदान, ये रिवाइज कोर्स। पहले वरदान नहीं थे। वरदान भी हर बारी रिवाइज होते, डिफरेंट है। मैं राजू भाई से पूछती हूँ, हर साल जो मुरली होती है वरदान दूसरे होते हैं। अब वो बातें भूल हम और बातें याद करें, कभी नहीं करना। अभी मैं कहती हूँ प्लीज, निमा शाम का टाइम है, ऐसे 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 कभी ये भूल नहीं करना। दूसरी बात,
भारत में रिवाज था, अभी भी बाबा ने कहा ना, कलश सिर पर माताओं के रखते हैं, कलश कलश सिर पर रखते हैं। तो ये हमारा जो है ना, सिर पर कलश बाबा ने रखा है। हिले नहीं, कांध ऐसे 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 होगा ना, कलश गिर जाएगा। कभी कंफ्यूजन में ऐसे ऐसे नहीं करो, सीधा ऐसे रख, तो ये सिर पर रहेगा। तो कलश थोड़ा हेवी होता है, ये होता है, पर मटका ठंडा होता है हमेशा। गर्मी में भारत में रिवाज है मटके में पानी रखना। अभी जो फ्रिज का पानी पीते हैं ना, वो गला बला खराब करता है। मटके का पानी फायदे वाला है। तो मटके में दो बातें नहीं होनी चाहिए। अगर होल होगा ना तो बहता जाएगा, पानी भरो ना, होल खाली हो गया। होल होता है संशय का, या अपन में संशय है, या बाबा में संशय है, या ड्रामा में संशय है। होल में बाबा दे रहा है, भर रहा है, पर खाली 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 खाली, न खुद मटका भरा हुआ है और कोई पानी पिए, ठंडा पानी पीवे, दुआएं देवे, पर खाली हो जाता है। मुरली सुनते हैं ना, पर होल है ना, खाली हो जाता है। अच्छा भी लगता है, ठीक है, पर खाली हो जाता है, क्यों? होल है। अब कोई मटके में होल नहीं होता है, थोड़ा क्रैक होता है। जो क्रैक होता है ना, तो थोड़ा 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 धीरे धीरे धीरे, फुल नहीं होता है। क्रैक होता है जिसकी अपसेट होने की नेचर है थोड़ी, सीट पर सेट नहीं है, नाजुक नेचर है। नाजुक नेचर जो है ना, डेलिकेट नेचर है। जल्दी जल्दी दुख महसूस करना, तो जो बाबा खुशी देता है ना, खुशी में संपन्न रहें। और हम मटका भरा पड़ा है, हम किसको पिलाते नहीं है पानी, अपने आप भरता जाता है और उनको मिलता जाता है, भरता जाता है, मिलता जाता है, ऑटोमेटिक। जिसको बाबा ने कहा सुतः योगी बनो, सुतः योगी, नेचुरल योगी। सुतः योगी के वाइब्रेशन काम करते हैं। तो भारत में कहते हैं, कहावत है, दीवारों को कान है, दीवारों को कान है। तो पहले हम कहते, दीवारों को कान कैसे हो सकते हैं? हाँ, है, दीवारों को कान है, परंतु अनुभव ये है, जहाँ भी बैठो, वो जो बातें चलती है वो दीवारों के अंदर घूमती है, ऐसी अंदर घूमती है। दीवार से बाहर नहीं जाती, अंदर ही घूमती है। वो जो एटमॉस्फेयर है ना, बाहर में खींचता है। जैसे मधुबन में बाबा के कमरे में जाओ, भले अंदर नहीं भी जाओ, खींच होती है, खींच होती है, क्यों? वो साइलेंस वाला है ना, तपस्या वाला कमरा है ना। पांडव भवन में क्या है? काटे झूपड़ी में जाओ, बस। बाबा पत्र लिख रहा था, बच्चों से मीठी मीठी बातें कानों में करता था।
बाबा के रूम में जाओ ना, तपस्या, बाबा ऐसे बैठा है, करंट आती है शांत में रहने की, तो दीवारों को भी वातावरण बन जाता है। अगर हमारे अंदर संकल्प खराब है, मुख वाणी अच्छी नहीं है, मैं बड़े सेंटर पर रहती हूँ पर मेरे संकल्प अच्छे नहीं है, मेरी वाणी अच्छी नहीं है, तो वायुमंडल अच्छा नहीं होगा। हमारा अभी 52 इयर्स का अनुभव है। मैंने बताया था, ये जो हमारी स्टेज है ना, स्टेज से चौथा ऐसा सेंटर होगा, ये स्टेज से चौथे हिस्से में सेंटर होगा, आधा भी नहीं, कई सेंटर्स पर एटमॉस्फेयर ऐसा पावरफुल। एक बार जो बाबा के घर आएगा ना, दोबारा अपने आप आएगा, हम कहेंगे नहीं आओ, अपने आप के वाइब्रेशन बड़े अच्छे। तो हमारी जिम्मेवारी है, जहाँ हम रहते हैं उसका एटमॉस्फेयर इतना अच्छा, जो मेरे साथ रहने वाला हो ना, जो साथ में रहे हैं ना हमारे साथ, कितने लोग साथ में, कितने बहन भाई साथ में रहे होंगे, कितने, उनसे अनुभव पूछो। पहले 2 बहनें रहेंगी, कहाँ पहले अकेली रही थी, दूसरी कहेंगे आते जाते, उसमें डेनिस पहला नंबर है। डेनिस को जानते हो ना सभी, हाँ, इंग्लैंड में डेनिस है पहला स्टूडेंट। उसको डेनिस को कोर्स कर, डेनिस को कहेंगे आप लोगों को अनुभव सुनाए अपना। मीरा बहन कभी डेनिस का क्लास नहीं, अनुभव का आपको सुनाए। तो पहली स्टूडेंट है, जब जयंती ने कोर्स कराया उसको, तभी सिगरेट पीती थी। तो रूम में बैठी मेरी बांस आने लगी, डेनिस कॉन्संट्रेशन कर रहा है, डेनिस कर रही है क्या, तो जयंती ने कहा इसको योग कराओ। मैंने कहा नहीं, मुझे बांस आती है, मैं योग नहीं करूँगी इसको। तो क्या मैं छोड़ दूँ तो दादी योग कर रहा है। मैंने कहा बहुत बांस आती है ना देती। कहा दादी बहुत अच्छी बालकी है। योग कराया, मैंने नहीं कर पाई, योग किया, बालकी अच्छी है, छोड़ दिया पहले दिन से ही। फिर उसको लगता था दादी जयंती को बड़ा प्यार करती, माना जयंती तो बोलने में वो काम उसका ही था, मैं तो कुछ इंग्लिश जानती भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर समझा मैं इतनी होशियार हो जाऊं, दादी मुझे प्यार कर, जयंती जैसी हो जाओ। उसको कॉपी किया, जयंती जैसी हो जाओ। तो जल्दी 2-3 महीने मधुबन आ गई बाबा के पास। पहला डेनिस आई है, 2-3 और भी आए थे। बाबा को बड़ी प्यारी लगी, तो बाबा ने नाम रखा वो जयंती, ये भी जयंती। ऐसा फिर जयंती गई कैरेबियन में। मेरे को भी ख्याल था कैरेबियन में भले सेंटर खुले, तो मुझे कहती मैं रात को रह सकती हूँ यहाँ। पर उसके पहले क्या किया, जो उसके पास कपड़े थे, ज्वेलरी थी, फलाना था, ये सब जा कर के बेच के, मुझे बताया नहीं, सब बेच दिया। जॉब करती थी पर सारा सब कॉपी करती थी। जो घर था ना जहाँ रहती थी, जहाँ कोई अच्छा घर, तो जैसे इंग्लिश वालों का समझते हो कैसा घर होता है, चेंज किया, मुझे बताया नहीं। मुझे कहा मेरे घर में चलेंगी जहाँ मैं रहती हूँ। मैंने सोचा मैं क्या करेंगी इसके घर जा कर के,
घर देखा हूबहू जैसे हमारी रूम थी ना बाबा के सेंटर की, वैसा बना पड़ा है। फ्लैट चेंज कर दिया। गई, मैंने कहा बाल की अच्छी है, मत बनाने के पहले। सारा अंदर लाइफ चेंज। पर मेरे को कहा जयंती भी नहीं, मैं रह सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा रहो, पर रोज रात को चार्ट लिखना। कहती हाँ, रोज रात को चार्ट मुझे दिखाती थी, रोज रात को। कितने साल मुझे चार्ट दिखाती रही डायरी पर। आज का चार्ट पर अटेंशन रहा, मैं हिंदी कैच करूं तो आज हिंदी ट्रांसलेशन करती है, हिंदी इंग्लिश से हिंदी। एम रखी का 4 बजे का योग मैं यहाँ करूँ ना, मैं कहा भले करो। क्यों मैं साथ सुनाती हूँ? पुरुषार्थ में ना, जो इसी लेवल से पुरुषार्थ करता है ना, बाबा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। बाबा ऐसा है, अगर हम थोड़ा भी ऐसे उमंग उल्लास पुरुषार्थ करते हैं ना, 2 कदम हम 8 कदम वो नजदीक आता है, लेने के लिए आता है। वो परम धाम निवासी, अव्यक्त बाप दादा सूक्ष्म वतन वासी। हम सिर्फ यहाँ से बॉडी कॉन्शियस को छोड़े ना, तो दोनों बाप दादा ऐसे गले लगाते हैं। सिंपल सिंपल बात है बिल्कुल। हाँ? हम सिर्फ यहाँ से जो बॉडी कॉन्शियस की बातें हैं ना, जो हमको रुलाती है ना, दुखी करती है ना, पहले और किसी को पूछा भाई तुम रोती क्यों हो? कहती है पता नहीं, पता नहीं। क्यों? जन्म जन्म अनेक जन्मों से माया ने रुलाया है ना, रोना सिखाया है ना, तभी रोना बंद नहीं होता है। पर बाबा का प्यार है ना, कभी हमने दुख में रोया नहीं होगा, नेवर। दुख हुआ ही नहीं तो रो काहे को? रोने वाली बातें आएंगी, टेस्ट करेंगी, खूब ऐसे ऐसे करेंगी, पर हम काहे को? बाबा ठीक कर देता है, सब ठीक कर देता है। समझा? समझा? तो अभी आज से लेकर के एक मटका होल जो है ना, सीमेंट लग गया, निश्चय का बल फुल होता जाता है। क्यों? क्या? कुछ नहीं है, सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। कोई है जरा सा क्रैक, खराब फीलिंग है अंदर, क्या करूं? पता नहीं क्यों है, पता नहीं क्यों है। अरे पता नहीं क्यों है, क्यों है? भगवान इतना प्यार करे। हाँ? तुम दिल शिकस्त तो वो दिल वाला तुम्हारा बाप है। दिल भरी रखो, सच्ची रखो, बस सिंपल। ओके? अच्छा, ओम शांति। भाई 1 मिनट योग कराओ, मैं छुट्टी लूँ। अभी निमा शाम का योग, अभी निमा शाम में भी झुटका खा रहे हैं, वंडर। सुबह को तो खाते हैं, अभी भी ऐसे कुछ क्या होगा? अपना ख्याल तो करो। दिन भर में घड़ी घड़ी ऐसे बाबा को याद करने का है ना, तो जब भी बैठो ना, अंदर से प्रैक्टिस करो, बार 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 बार। जैसे बार बार फालतू सोचते हो ना, वैसे बार बार ऐसे है। फालतू बार बार सोचते हो तो रोते हो, बार बार ऐसे मुस्कुराएंगे, बस सिंपल बात है। हाँ? नहीं तो सिंपल को छोड़ करके डिफिकल्ट मार्ग में चले जाना। हाँ? बगीचे का सैर करने के बजाय जंगल में जाकर के बैठ जाना,
फिर जंगल में गए तो क्या करूं, कैसे करूं। बगीचे में आए तो आपके हम भी खुशबू दे रहे हैं। आज अमृत वेला मैंने नीचे शांतिवन में किया, तो यहाँ मधुबन में मुझे पता नहीं था, वहाँ बाहर में और मुझे अभी नाम मुख पर नहीं आता है, इतनी अच्छी फ्लावर्स की खुशबू थी, बहुत मीठी खुशबू थी। अंदर गई तो भी खुशबू थी, बाहर निकली तो भी खुशबू थी। तो हमारे से सबको खुशबू आवे। कोई खराब ख्याल है ना, तो किसी को खुशबू तो क्या क्या करे। ऐसा मेरे अंदर कोई संकल्प न हो जो खुशबू के बदली कोई ऐसे बेचारे को तकलीफ न हो ना। उसके लिए 3 बातें ध्यान पर रखो खुशबूदार फूल बनने के लिए। पहले कछुआ बनो, समेटना सीखो। कछुआ बहुत कुछ करता है, परंतु जैसे कुछ करता ही नहीं है, ऐसे से करता है, ऊपर से असुर नहीं दिखाता मैं कुछ करता हूँ। बिल्कुल। फिर कमल का फूल बनो। पहले कछुआ बनो, फिर कमल का फूल बनो। करते हुए न्यारा है, वो समेटता है, वो न्यारा है। कछुए में समेटने की शक्ति है, नेचुरल है, और कमल फूल में न्यारेपन का अक्ल है, पर अक्ल है। तो एक कमल का फूल होता है तो एक थोड़ी होता है, उन जैसा सारा तालाब बन जाता है, सारे देखो ना। तो कहीं कहीं हमको कहीं कहते साइड सीन दिखाने, कहेंगे दादी यहाँ चल, जहाँ चल, तुमको ये अच्छा क्या देखूं, वो दिखाएंगे कमल का फूल, वंडरफुल है। अंदर उसकी रचना है अच्छी, खाते हैं हम, पर वो नहीं दिखाता ये मेरी रचना है। अक्ल वाले उसको भी साफ करके यूज करते हैं। उसका जो न्यारापन है वो प्यारा लगता है। फिर बनो गुलाब का फूल। तो देवताओं को भी एक फूल देते हैं। गुलाब के फूल में बहुत बहुत खूबियां हैं, न जो खुशबू है पर खूबियां हैं। तो मुझे क्या बनना है? गुलाब का फूल। तो बाबा ने एक बार कहा, भाई कोई कहे ये कांटे क्यों है इसमें? अरे कांटे उसकी रक्षा करते हैं, है फूल पर कांटे नीचे। तो वो कांटा न लगाता है न लगता है उसको, उसको फूल को न कांटा लगता है न किसको लगाता है, पर ये कांटों से दूर होकर के फूल बन गया है। तो ध्यान चला जाता है, पहले भले मैंने दुख दिया या लिया, वो नीचे चले गए। हम क्या करें? उसके कांटों को न देख, फूल को देखें। प्यार फूल को करते हैं। कभी क्या करें, कोई गुलाब का फूल देंगे ना, ऐसे कांटे को निकाल के फिर फूल हाथ में देंगे, दादी को कांटा न लग जाए, निकाल के देंगे। तो जो पहली कोई कमी थी ना, चली गई। अभी तो खुशबू है। हमको कुछ पुरुषार्थ नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है, सिर्फ बात समझ में आ जावे। समेट लिया कछुए में से, हाँ कुछ नहीं है। न्यारा बन गए, करते हुए न्यारा। न्यारा करके बाबा का प्यार, जो प्यार मिला ना, खुशबूदार फूल बन गए। तो कल जो मैंने कहा, इसलिए खास आई, पर मैंने कहा मैं बोलेंगी भी, क्योंकि कल कोई जा रहे हैं ना,
तो कोई कहते नहीं, फिर और ज़्यादा, अरे ज़्यादा रहो या न रहो, पर जो रहने से मधुबन से फ़ायदा मिल रहा है वो सदा साथ रखो। अक्ल ये सीखना है, जो फ़ायदे वाली बातें हैं वो मेरे पास रहेंगी, जिससे नुकसान होता है सदा के लिए, वो कहते कैसे छोड़, अरे सदा के लिए छूट गई, अच्छी बातें मिल गई। ओके, अच्छा, ऐसी सैल थोड़ा छोटी छोटी बात से सीख करके होशियार बन जाओ, नंबर 1 में आ जाओ, लास्ट सो फास्ट आ जाओ, फास्ट सो फर्स्ट आ जाओ। चलो पहले इतना पुरुषार्थ नहीं किया, अभी कर लेंगे, फिर भी बाबा भी है, सामने है, साथ है, ले जाएगा साथ। मैं छोड़ेंगी नहीं तो मुझे वो छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ेंगी तो वो भी नहीं छोड़ेगा। पर मैं ही कहती हूँ कैसे पकड़ूं कैसे पकड़ूं, तो बेचारा क्या करे, बाबा क्या करे, मैं पकड़ के बैठूं तो कहाँ जाएगा। बच्चे हैं ना हमारा, बाबा को पकड़ के बैठे हैं। ओके, ओम भाई माइक उठाओ उठाओ थोड़ा अच्छी तरह। बस ओके, सब इजी है ना। कौन भूल जाएंगे ये बातें, जो भूलने, जिसको भूलना हो हाथ उठाओ। जो अभी बातें सुनी, जिसको भूलने का प्रोग्राम हो हाथ उठाओ। प्लान बनाते हैं ना भाई, ये बात मुझे नहीं भूलनी है। हाँ। और याद ही रखनी है, याद ही रहेंगी। हाँ। तो है कौन, पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा कहेंगे ये मेरे बच्ची अच्छी है, मेरी बच्ची अच्छी है। बाबा कहेंगे अच्छी, मैं बाबा तुम तो अच्छा है। बाबा आप कितने अच्छे, बाबा तू कितनी अच्छी है बच्ची। ऐसे बाबा से बाबा कहे तू अच्छी, मैं कह अब अच्छा। सारा दिन ये बाबा आप कितना अच्छा है, कितना आप प्यार करते हो। मैं आपको प्यार करूं बाबा, कैसे करेंगे प्यार। बाबा से दृष्टि लेते लेते लव में लीन हो जाएंगे। बॉडी न रही, शरीर न रहा, संबंध न रहा, संसार, मन शांत, बुद्धि स्थिर, मर्ज हो गए बाबा में, प्यार में मर्ज हो गए। कहेंगे क्या बताऊं, बस अभी समझ में आया बाबा और मैं, और तीसरा बीच में कोई है ही नहीं, आता ही नहीं है। ये गिफ्ट ले ली मधुबन से जो मिलती है ना, अभी जाके गिफ्ट देना, जो चले गए ना उनको भी ये गिफ्ट साथ लेके जाना या भेज देना, भाई मधुबन में ये गिफ्ट मिली है।